नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रीडर यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था भौतिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जिसमें से मैंने आपको 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी 2 वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देख लेगा। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज हम लोग 25 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है। दोस्तों, पार्सेक दूरी की इकाई होती है, तो इसका आंसर हो गया ए, दूरी की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? दोस्तों, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके निर्धारण के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसमें से आयतन एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी, आयतन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? दोस्तों, इस गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। दोस्तों, कार्य का फार्मूला होता है W = F × D। दोस्तों, कार्य होने के लिए विस्थापन होना ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों जब व्यक्ति दीवार को धक्का देता है तो वह दीवार को विस्थापित नहीं कर पाता। इसका मतलब यहाँ पर D = 0 है। तो दोस्तों, जब D 0 हो गया तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो गया ए, कोई भी कार्य नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान होगा। दोस्तों, इसे ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है ΔG/G × 100 = ΔR/R × 100 और × 2। तो दोस्तों, ΔR/R × 100 हम वहाँ पर 1% रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2%। अब दोस्तों, हमको ये पता करना है कि 2% घटेगा या बढ़ेगा। तो दोस्तों, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R² के। जब R घटेगा तो G बढ़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों R कम हो रहा है तो G 2% बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया C, 2% बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 6 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दोस्तों, घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी, घर्षण की कमी के कारण। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह। दोस्तों, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह अभिकेंद्र बल को नियंत्रित करने के लिए अंदर की ओर झुकता है, तो इसका आंसर हो गया बी, अंदर की ओर झुकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। ताप का एसआई मात्रक है। दोस्तों, ताप एक मूल राशि है और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो इसका आंसर हो गया ए, केल्विन। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। न्यूनतम संभव ताप है। दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप वह ताप होता है जिससे नीचे ताप संभव नहीं होता। तो दोस्तों, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, इसे केल्विन में 0 केल्विन कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? दोस्तों, पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, तो इसका आंसर हो गया ए, पारा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 11 है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। दोस्तों, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया डी, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि। दोस्तों, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। दोस्तों, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो गया ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। दोस्तों,
एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो दोस्तों भाप की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। दोस्तों जब हम किसी द्रव में अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए, बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है। दोस्तों ध्वनि का तत्व वह गुण होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि ध्वनि पतली है या मोटी। दोस्तों ध्वनि का तत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो गया ए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। दोस्तों ध्वनि तरंगों द्वारा ध्रुवण का उत्पादन नहीं होता। तो इसका आंसर हो गया ए, ध्रुवण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 16 है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया बी, 17 मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। दोस्तों रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया सी, अवरक्त तरंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है 1 यूनिट बराबर कुल वाट। तो यहाँ पर कुल वाट 100 है, गुणे कुल घंटा। तो कुल घंटा यहाँ पर 10 है, बटे 1000। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 से 0 सब कैंसिल हो गया, तो आएगा 1 यूनिट, यानी दोस्तों 1 इकाई हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया बी, 1 इकाई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है। दोस्तों विद्युत धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी, विद्युत धारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, इलेक्ट्रिक मोटर, सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। दोस्तों अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होते हैं। और दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थों में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया सी, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। दोस्तों ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, 90 डिग्री। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 0 डिग्री। दोस्तों विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। दोस्तों जब हम किसी रेलगाड़ी को देखते हैं तो हमारी ओर जब वो रेलगाड़ी आती है तो उसकी आवृत्ति हमको बढ़ती हुई दिखाई देती है, और दोस्तों जब वो हमसे दूर जाती है तो उसकी आवृत्ति हमें घटती हुई दिखाई देती है। दोस्तों इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और दोस्तों डॉपलर प्रभाव ध्वनि का एक प्रमुख गुण है। तो इसका आंसर हो गया ए, ध्वनि का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। दोस्तों अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कुचालक से अधिक और सुचालक से कम होती है। तो दोस्तों इसमें से जर्मेनियम एक अर्धचालक नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ए, जर्मेनियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 25 है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। दोस्तों ध्वनि का गमन सर्वाधिक गति से ठोसों में होता है। तो इसका आंसर हो गया ए, ठोसों में। तो दोस्तों इस प्रकार आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।